संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों,
हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति की चाहत में हर भक्ति साधना को अपनाता है, लेकिन जब उसे कहीं से भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है तो वो इंसान बुरी आदतों और मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले मूलचंद पालीवाल जी की। मूलचंद जी ने भी अपने जीवन में सुख की तलाश में कई प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने कई प्रकार के मंत्र जाप भी किए, व्रत भी रखे और सालासर जैसे अनेकों तीर्थों की पदयात्रा भी की, लेकिन फिर भी इन्हें ना तो सुख मिला और ना ही शांति। लेकिन दर्शकों, आज मूलचंद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। दर्शकों, आखिर मूलचंद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर मूलचंद जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं मूलचंद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद पालीवाल है जी। मूलचंद जी कहाँ से आए हैं आप? मैं द्वारका मोड़ नई दिल्ली से आया हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एज ए सेक्शन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं भक्ति साधना जो जगत में होती है, जैसे शुरुआत से मैं बजरंगबली की बहुत भक्ति करी। मैंने हर मंगलवार व्रत रखता था और मैं 3-4 बार सालासर पैदल यात्रा भी करी मैंने। उसके बाद मैं गुड़गांव आया तो वहाँ पे मैंने साईं बाबा की भक्ति करी, यानी व्रत रखता था, शिव जी को जल चढ़ाता था। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरी पत्नी जो कि दुर्गा को बहुत ज़्यादा मानती थी, तो हमने नवरात्रि के व्रत रखे 7-8 साल, और जो भी बताते थे वो सारी सेवा करते थे। हिंदू धर्म में प्रचलित तमाम साधनाएं आप कर रहे थे, तो हमारा सवाल ये है आपसे कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर जी, जो भी पूजा करे थे एक वो उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। उन पूजाओं से एक तो मानसिक लाभ चाहते थे वो नहीं था, आर्थिक लाभ चाहते थे वो नहीं था, और स्वास्थ्य लाभ थे वो भी नहीं था। मैं सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो आप भक्ति साधनाएं कर रहे थे और जिन साधनाओं के करने से आप जो लाभ प्राप्त करना चाहते थे वो लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको वो लाभ प्राप्त हुए जो आपको पहले भक्ति साधना करने से नहीं मिल रहे थे? जी, सबसे पहले बताऊँ मेरे को आर्थिक लाभ। 2014 में मैं लालचवश या किसी भी कारण से मैं एक लॉटरी खेली, जो कि कभी 10, 20, 30 करते 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 4-5 महीने में मैंने 10 लाख रुपए डुबो दिए। वो भी मेरे पास नहीं थे, लोग उससे कर्जा लेके 10% पे कर्जा लेके, ऐसे करते करते वो कर्जा 30 लाख का हो गया। उसके बाद इसी टेंशन में नशे करने लगे, मैं दारू पीने लग गया, मीट शराब बीड़ी सिगरेट सब करने लग गया, और साथ में बीमार रहने लग गया। मेरे को हर महीने में कम से कम 2 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, क्योंकि सांस की दिक्कत हो गई थी मेरे को, और 500 mg की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। जैसे हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आज के दिन मेरे को कोई समस्या नहीं है स्वास्थ्य, और जो कर्जा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ इसके ये तो मेरा पर्सनल लाभ था, और मेरा छोटा भाई है जो कि टीबी से ग्रस्त था, सांस की बीमारी थी, वो हर महीने कम से कम 7-8 हज़ार की दवाइयाँ खाता था। लेकिन जैसे ही उसको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से नाम दिलाए, तो उसको 4-5 महीने में सारी जितनी दवाइयाँ थी वो सब छूट गई। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसके साथ जो छोटा भाई है, उसकी वाइफ को भूत प्रेत की दिक्कत थी, वो पूरी पूरी रात ना सोने देती थी ना सोती थी। लेकिन जैसे ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली,
आज वो बिल्कुल ठीक है और पूरा परिवार अच्छे से स्वस्थ है। और सब, वो भी पैसे से बहुत परेशान रहता था, आज वो भी ठीक है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो हमारी शंका ये है सर कि क्या यदि आप किसी और संत से जुड़ते तो क्या आपको लगता है कि आपको तब भी ये लाभ मिल सकते थे? सर, और संतों में और यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर यह है कि जैसे हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें नियम होता है। तो और संतों से, जैसे मेरे घर वाले राधा स्वामी भी जुड़े हुए हैं, मेरी सिस्टर जय गुरुदेव शिव जुड़ी है, लेकिन वो गुरु बना रखे हैं, पर साथ साथ वो सारी पूजाएं भी करते हैं। उनका कोई वो नियम नहीं है। लेकिन यहाँ सतगुरु जी तभी लाभ मिलता है जब हम पूरे नियम, जो गुरु जी के नियम है उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो पूरा लाभ मिलता है। सर, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आपके रिलेटिव जो साधना कर रहे हैं उस साधना के करने से उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और आप जो साधनाएं कर रहे हैं उन साधनाओं के करने से लाभ मिल रहा है? सर, गीता जी के अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में साफ साफ लिखा है कि ओम तत् सत। तो ओम तो सबको पता है, लेकिन तत् का एक तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, जो कि आज के समय संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिससे सत भक्ति से सबको लाभ होते हैं। सर देखिए, भक्ति तो आम साधारण व्यक्ति भी कर ही रहा है ना, तो लाभ तो उनको भी मिलना चाहिए। पर भक्ति वो करे एक जो हमारा शास्त्र अनुकूल साधना है वो नहीं करते। जो हमारे सदग्रंथ वेद पुराण गीता बाइबल जो बता रहे, जो असली उसमें ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग भक्ति नहीं करते। आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि जो अन्य जो साधक हैं, जो हिंदू धर्म में प्रचलित साधनाएं जो कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, और जो आप जो साधनाएं कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार हैं? जी, गीता जी में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हमें भूखा रहना चाहिए, व्रत करना चाहिए, या किसी तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए, या रोज रोज नए देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ये कहीं पे भी नहीं लिखा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो हमें लाभ जरूर मिलेंगे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश यही देना चाहूँगा कि आप सभी पढ़े लिखे हैं तो एक बार अपने सदग्रंथों को ध्यान से पढ़ें, देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, सतभक्ति क्या है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपनी साधना करेंगे तो हमें पूरा हर तरीके का लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? सर जी, इसका बहुत आसान तरीका है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और उसमें सर्च करिए संत रामपाल जी महाराज जी, तो आपको सत्संग मिलेंगे। सत्संग के दौरान आपको नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें हर जिले का आपको नंबर मिलेगा, वहाँ से आप अपना नामदान ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी फिर लौटकर पुनरावर्ती माते हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। यहां देखना, इन स्टार लगा रखे है, इस पे स्टार यहां है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर यानी ब्रह्मलोक में जाकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती कही गई है। ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं उनमें गए हुए प्राणी वहां जाकर वापस आते हैं, और ये सिद्ध होगा। अब यहां थोड़ा सा ये अज्ञानी विचलित कर देंगे आपको कि इसमें ये लिखा है कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता ज्ञानदाता कहता है। यहां ये अनुवाद गलत किया इन्होंने, देखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 पढ़ रहे हैं हम
हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं। पुनरावृत्ति माने वहां जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार माना पड़े, ऐसे लोग हैं ये। परंतु यहां लिखा है परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहां अनुवाद गलत किया है, विदते का अर्थ लिख दिया होता। विद माने एक, देखो विदता एक विद धातु से बना है, तो विद माने जानना होता है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में होते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त करते रहते हैं। अर्जुन, इसका अर्थ ये बनता है, इन्होंने गलत कर रखा है। इसका अर्थ ये बनता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, वहां गए हुए भी उनका पुनर्जन्म होता ही है, तो वो मुझे प्राप्त होकर भी, मेरी साधना करके भी वो पुनरावृत्ति में ही हैं, उनका पुनर्जन्म है। अर्जुन, जो ये नहीं जानते, ये देखो फिर अब समझ में आएगा आपको। ये लिखा है आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावृत्ति ने अर्जुन। यह कहता है कि माम उपेते तु कौनते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावृत्ति ने अर्जुन माम उपेते तु कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन पुनर्जन्म ही होता है। जो ये नहीं जानते, उन साधकों का भी पुनर्जन्म होता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनर्जन्म में आते हैं, मुझे प्राप्त होकर भी वो पुनर्जन्म ही प्राप्त करते हैं। इसका ये अर्थ है सीधा सा। यदि ये इनका अर्थ माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में देखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर आपको ये 4 है, इसका मंत्र नंबर 5 यहां से प्रारंभ होता है और इसका यहां अनुवाद है। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और यहां देखो 9 में, अध्याय 4 के मंत्र 9 में कहा है कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। यानी जन्म और मृत्यु तो होता ही है गीता ज्ञानदाता का। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में देखिएगा। गीता अध्याय नंबर 2 का अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर ये 12, इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि हम इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अविनाशी तो वो है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17, इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है सक्षम और समर्थ और अविनाशी परमात्मा। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना ते देवता जानते ना ऋषि, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, क्योंकि ये सभी इस काल से उत्पन्न हुए ब्रह्म से। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसको सरपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संग ब्रह्मांड का, इतना ही वो मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है विनाशी भगवान।
तो यहां गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी उत्पत्ति तो हुई है इसकी। देखो श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, और ये श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते न मैं ऋषि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूं, यानी इनकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। ये आप सृष्टि रचना जो दास ने बहुत बार सुनाई है उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और इसकी जन्म मृत्यु होती है। यदि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 जो इन्होंने अनुवाद किया, अनुवादकर्ताओं ने ये अर्थ लगाएं कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन, और फिर ये भी कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए सब का जन्म मृत्यु होता है, तो वो अर्थ गलत है। वास्तविकता ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और ओम नाम के जाप से जो मोक्ष होता है वही परम गति मेरे सतर की है। उसके विषय में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया है 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और वहां चले जाओगे, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में रहता है। और यहां भी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और ओम नाम का जाप करके उससे मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त हो गए। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका जन्म मृत्यु होता है। इति सिद्ध। अब गीता ज्ञानदाता अपने भी जन्म मृत्यु बताता है, तो उसके साधक के भी जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, और सदा जन्म मृत्यु बना रहेगा तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस समर्थ और अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी कोई अन्य है वो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 का और श्लोक नंबर हम 62 पढ़ेंगे। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की साधना से न तो परम शांति हुआ, ना वो शाश्वत स्थान मिला जो कभी नष्ट में नहीं आता, कभी नाश नहीं होता। अब श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक निष्कर्ष दिया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया था अभिदास ने। 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन यज्ञों की जानकारी, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में वो बोली गई है, वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से कही गई है, और उसके जानने के बाद फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अकाल मूर्त स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहा है, और उस ज्ञान से वो गीता ज्ञानदाता भी परिचित नहीं है। तो उस तत्व ज्ञान का जो तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है, उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के
यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसमें क्या बताया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, यानी ऊपर सतलोक में जो परमात्मा रहता है वो मूल है सभी संसार रूपी वृक्ष का। और जैसे पूरे वृक्ष को, पूरे पौधे को, पूरे पेड़ को आहार कहां से मिलता है? मूल से प्राप्त है, जड़ से। तो वो सबका पालनहार, सबका धारण पोषण करने वाला वो मूल परमात्मा, वो मूल मालिक तो ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके जो सभी विभागों को जानता है स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानो। ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत जड़ से लेकर, मूल से लेकर तना, मोटी डार, शाखा और पत्तों तक बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अभी दास ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा, तुम साहेब तुम भगवान हो, तुम साहेब तुम संत, और तुम सतगुरु तुम हंस हो। सतगुरु माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने वाले भी आप ही हो। तो उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी में इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान पहले ही बोल रखा है। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण, सतगुरु की एक पहचान ये भी है कि सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है वो। तो वो परमात्मा स्वयं ही थे। 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। खुद भगवान ने अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अभी दास ने बताया था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ परमात्मा ने अक्षर पुरुष से शुरू किया, क्योंकि जो मूल मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो गुप्त होता है। जड़ें हिडन होती हैं, पृथ्वी में छुपी रहती हैं, और सब काम वहीं से हो रहा है। तो ऐसे वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। परमात्मा ने अपने को छोड़कर इस वाणी में अक्षर पुरुष, ज्योति निरंजन सर पुरुष और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पत्तों की जानकारी इस वाणी में दिया। क्या कहा है कबीर? अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये देखो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष कहो इसको, निरंजन कहो, सर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। तो वो परमात्मा सतगुरु थे और खुद वो सत्ता ज्ञान देने के लिए आते ही आते हैं। ये वेद बताते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है देखिएगा, परमात्मा ने यहां से स्टार्ट किया है, अपने को छुपा कर कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जो जमीन से बाहर दिखाई देता है सारा वृक्ष कहलाता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना, ये सर अक्षर पुरुष समझो, और सर पुरुष वा की डार, ये मोटी डार, और तीनों देवा शाखा हैं पाते रूप संसारे। अब यहां परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया, अपने को छुपा दिया कि मूल मालिक तो है ही, वो दास भेज दिया ये बताने के लिए कि जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा इस चित्र के अंदर ये लिखा है स्पष्ट, ये मूल है, पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, और
परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो है, ये परम अक्षर ब्रह्म को समझो, ये मूल है उस संसार रूपी वृक्ष की। और वो है कौन, ये देखिएगा इधर, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, ये कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है। ये है संसार रूपी वृक्ष की जड़। और ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया है, ऊपर को जड़, नीचे ने शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष रूप। और छंदासी यस्य प्रणानी, यस्य माने इसके, छंद माने विभागों को, सब भागों को, पार्ट्स को। यह तम वेद, इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, इसके विभाग हैं, उनको जो जानता है, उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। देख रहा पंच 10वां अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहां इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहां तो ठीक लिख दिया, यहां लिख दिया अधः शाखम, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया। अधः माने नीचे शाखा वाले लिखना था। अब देखो ये 2 नंबर मंत्र है गीता का, 15 जाएगा, इसमें अधः 2 बार लिखा है अधः, और इसका अनुवाद इन्होंने किया यहां पर। देखो अधः माने नीचे और अधः माने नीचे, तो यहां शर्मा गई है, इनका ज्ञान तो था। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वतर नहीं, ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर, ऊपर जड़, और नीचे अधः माने नीचे। तो यहां प्रथम मंत्र में 15 अध्याय का अब यहां लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को, मूल वाला, वो आदि पुरुष परमेश्वर हो तो ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर मूल तो उसकी संसार रूपी वृक्ष की। और अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपको दिखा था, ये है ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल। उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो। और जो इसके सभी भाग बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखना अध्याय नंबर 15 का, पंच 10वां अध्याय 15वां अध्याय का, और मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसके पत्तों, प्रणानी माने पत्ते, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यह लिखना था नीचे शाखा वाले, ऊपर को जड़ वाला, नीचे शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद, छंद माने वेद नहीं होता, छंद माने विभाग भी होता है, जिसके पत्ते कहे गए हैं, इसका अर्थ है। और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान बताती है। अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा, ये पात्र रूप संसार। वो मूल कौन है? वो खुद मालिक जो रचने वाला है। तो ये तत्वदर्शी संत अब ये दास है इस पृथ्वी पे, और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है कि ये लक्षण होते हैं। अब इसमें क्या बताया है 15वें अध्याय के 3-4 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय वो तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो तत्व ज्ञान बतावेगा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप उलझी हुई गुत्थी को काटकर, अर्थात अच्छी तरह समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु और तेरे भी अर्जुन। तो जब तक जन्म मृत्यु है तब परम मोक्ष नहीं हो सकता, वो परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान नहीं मिला उनको। अब देखिएगा यहां गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के और 3 मंत्र से
इसमें कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विवेचन में मैं नहीं जानता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न अंत है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता को इसका पता नहीं, क्योंकि यह सृष्टि रचने वाला नहीं है तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से तिथि है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत है, अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर का जो लोक है जहां परमात्मा रहता है, वो जहां से सबका धारण पोषण करता है, जो मूल है सबका, वो लोक दृढ़ है, वो अविनाशी स्थान है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकय लोक, जिसको अनामी लोक भी कहती, वो तो सुदृढ़ मूल है। सुदृढ़ मूलम, उस सुदृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी स्थान वाले भगवान के, अब देखो, सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी संसार की सृष्टि को, दृढ़ेन माने दृढ़, यानी उस अटल, उस बिल्कुल स्वस्थ, यह है असंग शस्त्रेण, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, यह वैराग रूप नहीं, ये अर्थ गलत कर दिए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह समझकर वो ज्ञान अटल है। उसके पश्चात 15वें अध्याय का ये 4था श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। ऐसा इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी अपने से अन्य किसी परम शक्ति ओवरऑल कंट्रोलर, सबके उत्पादक सर्वोत्पादक परमात्मा की भक्ति करने को ही कह रहा है, अपनी भी नहीं कह रहा। पुण्यात्माओं, एक पंक्ति को आपके हृदय में जचाने के लिए कि 88 नहीं गए और 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। क्या बताया है कि 88,000 ऋषि भी वहां नहीं पहुंचे। कहाँ? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वतम स्थानम, उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सत्यलोक को प्राप्त होगा। सत्य माने शाश्वत, सदा रहने वाला। तो शाश्वत स्थान पर जाने के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। तो उसके लिए कहा है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब आज के सत्संग में यही निर्णय किया जा रहा है कि जिन महापुरुष ऋषि महर्षियों को हम बड़े विद्वान और परमात्मा प्राप्त समझा करते थे, इन विष्णु और शंकर भगवान को समर शक्ति बताते रहे और दुर्गा की भक्ति की साधना बताते रहे, और वही भगवान ब्रह्मा और विष्णु और शंकर और देवी को कितना ज्ञान है ये आपके रूबरू हुआ। तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 88 नहीं गए, 88,000 भी वहां नहीं गए शाश्वत स्थान पर, और ये 24 अवतार भी नहीं गए। ये विष्णु जी के अवतार हैं, और विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को जानता ही नहीं, ये भगवान है मेरे लिए, तो इसके ऊपर कोई देव नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की साधना करो और सब मेरी भी पूजाएं छोड़ दो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, वहां चले जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और ब्रह्म कहता है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इससे वो परम गति होगी जो ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी, वो भी अंतिम सांस तक साधना करने वाले की। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। अब वो खुद कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
और जहां 15वें अध्याय के 4 श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी जन्म मृत्यु और तेरी भी जन्म मृत्यु। तो पुण्यात्माओं, इस एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि सूक्ष्म वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है, लेकिन हमने असत्य ग्रहण कर रखा था, इसलिए हमारे सत्य हमें अच्छा नहीं लगा, सुहाया नहीं। उस सत्य को सत्य ग्रहण कराने के लिए आपके हृदय में इसको स्थान बनाने के लिए ये इतना सत्संग करना पड़ रहा है। अब क्या निष्कर्ष निकला? इन जितने भी अज्ञानी हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, या जितने भी ब्राह्मण गुरु हुए हमारे, या विश्व के जितने आज तक गुरु पद हुए हैं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर, वो तो आपको मैंने दास ने नाम गिना ही दिए, और कोई एक आधा भूल चूक रहेगी होगी, वो मैं उनसे अपरिचित नहीं हूं, उनको अवश्य मिले होंगे, उनको ज्ञान अवश्य होगा। तो इनके अतिरिक्त किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, यथार्थ भक्ति विधि नहीं, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? आज का प्रसंग यही चल रहा है कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषण मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये सुर मुनि ऋषि महर्षि, कहते हैं सारे काल की डोरी का बंध रहे थे। और ये जितने भी आज तक के आचार्य शंकराचार्य हमारे हुए हैं धर्मगुरु, इनसे पूछिएगा कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा? तो ये क्या हमें मीठी गोली दिया करते थे? ये सब कुछ अपने बारे में कह रहे, इनमें अकल है कोई? और आज तक ये हमें मूर्ख बना रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है। ये अंतिम अध्याय के ये लास्ट के अंतिम ही मंत्र हैं। 61 से लेकर और 66 तक निर्णय हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा सभी प्राणियों को कर्मानुसार यंत्र की तरह चलाता, घुमाता है। फिर बता 18 में जाके 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पीछे सारा निर्णय दे ही दिया कि मेरा भी जन्म मृत्यु है, तेरा भी जन्म मृत्यु है, मेरी साधना करेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया मेरा एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये कहा है कि मेरे आश्रित होकर, आश्रित का अर्थ है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है मेरे निर्देशानुसार, चौथे अध्याय के 32 और 34 में बताया, इस ज्ञान को आश्रय कर लेता है, वो जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, वृद्ध अवस्था के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। वही व्यक्ति, वही साधक जरा माने वृद्ध अवस्था के दुख से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते। तो अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है ऐसा जिसको जानने के बाद फिर यहाँ संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता या किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी प्रभुता है। यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल इतना ही। और परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर
16 और 17 में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष सरपुरुष ये तो 16वें श्लोक में बता दिए। और ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, उनके भी स्थूल शरीर सबका नाश होता है। जीवात्मा तो सबकी अमर है, गधे कुत्ते की भी अमर है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो यदि मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक परंपरागत भक्ति साधना करता रहे और फिर भी उसके जीवन में दुख और बीमारियां खत्म होने का नाम न ले, तो उसका नशे की चपेट में जाना लाजमी हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले सुमरन सिंह जी की। सुमरन सिंह जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में सुखदायक मानी जाने वाली हर भक्ति साधना को किया, लेकिन अफसोस इन्हें कहीं से भी सुख नहीं मिला और हार कर यह नशे जैसी बुरी आदतों का शिकार हो गए। लेकिन दर्शकों, आज सुमरन जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है और मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति अपनाई है, तब से मुझे एक नया जीवन मिला है। मेरी नशे जैसी बुरी आदत छूट गई और मेरे व मेरे परिवार के जीवन में सुख और शांति आ गई। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने सुमरन सिंह जी को ऐसी कौन सी भक्ति विधि बताई जिससे उनकी नशे की लत भी छूट गई? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं सुमरन सिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? सुमरन सिंह कंवर। सुमरन जी, आप कहाँ से हैं? कोरबा जिला छत्तीसगढ़ से। सुमरन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20/3/2013 से। सुमरन जी, क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? सर जी, मैं सभी देवी देवता की भक्ति करता था भगत जी, और बाबा जय गुरुदेव महाराज से नाम दीक्षा लिया थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है रायपुर से, वो मेरे को बताए कि जय गुरुदेव महाराज से परे है ज्ञान से, वो मोक्ष का रास्ता बताते हैं। ऐसे कैसे होगा? मैं कहे भैया जी आप कैसे बोलते हो, मैं तो संत रामपाल जी महाराज जैसे मैं भी सत्संग सुना दूंगा, ऐसे कर दूंगा करके मैं उटपटांग बोलने लगा सर जी उसको। उसके बाद उसने बोला नहीं भैया तुम गलत बोल रहे हो, आप चैनल खोल कर देखो, चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। ऐसे करके बोले, चैनल खोला तो संत रामपाल जी महाराज जय गुरुदेव महाराज का सत्संग के बारे से बता रहे थे। ये पांचों नाम काल का जानो। मैंने बोला जय गुरुदेव हमारे गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज सत्संग बता रहे हैं करके मैं एकदम खुश हो गया। उसके बाद देखा कि ये घट रामायण में बता रहे थे कि ये पांचों नाम काल का जानो। मेरे को लगा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कैसे बताते हैं, जय गुरुदेव का नाम काल का जानो करके बताते हैं। ऐसे करके मैं देखा तो मैं उठ कर रेंग दिया वहाँ से। मैं नहीं देखा गुरुजी के बारे से गलत बोल रहा है करके। मैं सर जी उसके बाद मैंने घर चला गया, मैं नहीं देखा। तो वो वहाँ से आए, वो दिल्ली से हरियाणा से, तो फिर मेरे घर आ गए। वो बोला कि भैया एक बार संत रामपाल जी महाराज के पास चलो और नाम दीक्षा लो और भक्ति करो। मैं बोला सर जी मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, क्यों जाऊंगा? मैं कहीं उससे जैसा तो मैं भी सत्संग सुना दूंगा। मैं बाबा जय गुरुदेव महाराज के पास जाता हूँ, वृंदावन मथुरा में घूमता हूँ, ये सब चीज़ मेरे को भी पता है। ऐसे करके बोला उसको। रात में सोया सर जी मैं। उसके बाद मुझको ऐसे लगा कि संत रामपाल जी महाराज आए और मेरे को लेकर के हरियाणा चले गए। मेरे को लगा बहुत तकलीफ लगा कि वहाँ देखा मैं संत रामपाल जी महाराज को, वहाँ सब भक्त लोग वहाँ बैठे थे, अच्छा से सत्संग सुना रहे थे। मैं देखा, फिर सुबह उठा, फिर मैंने वो भाई को बोला भाई मेरे को तो संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलो। बोला ठीक है चले जाएंगे, सत्संग का समय आने दो, 15 दिन के बाद सत्संग आएगा उसमें जाएंगे। फिर सर जी मैं उसके पास चला गया, मैं सतलोक आश्रम बरवाला वहाँ गया सर जी। मैं देखा वहाँ तो नाना प्रकार के, मेरे को लगा कि अरे मैं बीड़ी रख कर गया था, बीड़ी सिगरेट पीता था, मेरे बीड़ी को निकाल कर फेंक दिए। मेरे को बहुत गुस्सा लगा कि बीड़ी को क्यों फेंक दिया करके। तो वहाँ निकाल कर सब चीज़ को फेंक दिए, बीड़ी को निकाल के फेंक के फिर वहाँ गए तो वो मेरा भाई था लेकर गया था वो, उसके पास मैं गया सर जी।
तो बाथरूम गया तो मैं बाथरूम को गिनने लग गया। अरे ऐसे इतना अच्छा बाथरूम, मथुरा में हम जाते थे जय गुरुदेव महाराज के पास, न तो बाथरूम रहता था, न नहाने का जगह था, न खाने पीने का जगह था। यहाँ तो बाथरूम मैं गिनने लग गया, ऐसे करके जाते जाते नहाने का, लेटरिन बाथरूम का सबको गिनने लग गए सर जी। उसके बाद हाथ मुंह धोकर गए, नाम दीक्षा के जगह गए, वहाँ नाम दीक्षा हम लोग लिए सर जी सदगुरु रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर जी बहुत लाभ हुआ मेरे को। पहले मेरे एक कोंथा में बहुत बड़ा बीमारी होता था, इतना बड़ा यहाँ निकल जाता था। उस बीमारी होते ही मैं न चल सकता था, न लेट सकता था। इतना दर्द होता था कि मैं कोई हथौड़ी पाऊँ तो उसमें मार कर तोड़ कर फेंक दूँ, इतना दर्द होता था सर जी कि मेरे को बहुत तकलीफ होता था। मैं कहीं नहीं जा सकता था, बहुत परेशानी में था। डॉक्टर को दिखाया, एक डीके हॉस्पिटल है कोरबा जिला में, उसको दिखाया तो बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला सर जी कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं था। मैं तो धान बेच कर गया था, मैं सतलोक आश्रम बरवाला, मेरे पास कुछ धान था, उसको बेचकर मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया था, तो मैं नहीं करवाऊंगा गया। फिर मैंने सुना था टीवी में कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लोग बताते थे कि बहुत लाभ मिलते थे, कि वो बीमारी, बड़े बड़े बीमारी, कैंसर से टीबी सब बीमारी खत्म हो जाते हैं करके। फिर मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि आज मैं जाऊंगा अगले तरफ, तो मैं गुरुजी से बात करूंगा कि गुरुजी मेरा भी बीमारी छुड़ा दो करके। फिर हम लोग 15 महीना दिन बाद फिर गए गुरुजी के सत्संग सुनने। फिर वहाँ गए सर जी, तो गुरुजी आए, दर्शनार्थ में लाइन लगे थे। गुरुजी बोला मेरे को, बेटा तू क्या बोलना चाहते तो बोलो। मैं तो पूरा मेरा मुंह नहीं खुला सर जी, मैं इतना रोने लगा कि मालिक मेरे घर में मैं बोला हूँ उसको कैसे जान दिए करके, मेरे को बहुत तकलीफ लगा है। पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण मालिक है। बोला मालिक ऐसे रजा करी सर जी के मैं बोलते ही साथ वहाँ गया था। उसी दिन से आज तक मेरा बीमारी पूरा खत्म ही हो गया सर जी। सर जी ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ा, डॉक्टर बोला था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा करके, मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं था सर जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से बीमारी खत्म हो गया सर जी। उसके बाद सर जी मैं वही डॉक्टर के घर में मैं चौकीदारी करता हूँ। वहाँ बहुत बड़ा मेरे हाल में एक बैटरी था, लाइट गोल होता था, वो इन्वर्टर वाला था। उसमें संत रामपाल जी महाराज का हम सेवा करते थे, बैनर सेवा 2016 में लगाते थे। तो आए माइक से लगा कर जाते थे हम लोग। उसके बाद हम लोग उस बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं घुस गया और किसी को नहीं बताया। मेरे पीछे में एक वो, जैसे मैं उस बैटरी में लगाया वो पूरा ब्लास्ट हो गया और मेरे को सर जी कुछ नहीं हुआ, मेरे को तो खत्म हो गया है करके सब लोग घर से निकल कर भाग गए। वो 4-5 कमरा का जगह था, वो वहाँ खोली में पूरा धुएं में भर गया सर जी। इतना तकलीफ हुआ, उन लोग तो मर गए हैं करके भाग गए सब भगत भाई, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो मेरे को ऐसे लगा कि संत रामपाल जी मेरे को आए और एकदम उठा कर रख दिए। तो मैं एक शब्द बोला, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ऐसे करते करते बहुत निकल कर आया सर जी। मालिक की दया बहुत अच्छा हुई सर जी कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई जगह चोट नहीं आया। बहुत बड़ा बैटरी है और मेरे ये पेटे में ब्लास्ट हुआ सर जी। उसके बाद सर जी हमारे घर में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में डॉक्टर साहब बोले कि स्विमिंग पूल को धो करके भर दो करके बोले। तो मैं ठीक है सर जी कहे बोल दिया। सर जी उस स्विमिंग पूल को धोते धोते ऐसे वार लगा था, उसमें जाली लगा था स्विमिंग पूल का पानी बाहर जाने का, उसमें करंट लग गया था। ऐसे करके पाँव रखा सर जी, उसमें इतना धुआं उड़ा कि मेरा बोलती बंद हो गया, ऐसे हिलने लगा सर जी। बहुत ज़्यादा झटका लाइट में। सदगुरु रामपाल जी महाराज आए, संत रामपाल जी महाराज, और मेरे को उठाकर दूसरे जगह में रख दिए सर जी। बहुत ऐसे चमत्कार हुआ है सर जी मेरे साथ। और मैंने सभी नशा करता था, मैं तोला तोला गांजा रखता था, 2-2 ठो चीलम रखता था सर जी। और दारू तो मैं 24 घंटा पीता था। एक मैं भट्टी में बैठता था तो 2000-3000 का पीता था और दूसरे को भी पिला देता था। बहुत परेशानी थी भगत जी। और सर जी मेरे घर में मेरे बच्चा को मैं पा करके उठा करके मैं कहीं भी सो जाता था, 6 महीना का बच्चा को। बहुत तकलीफ थी सर जी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था उस समय। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सब नशा छूट गया सर जी। आज के बाद मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, शौक सुपारी भी नहीं खाता हूँ।
सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो लोग जो नशा करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके बारे में हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं सर जी कि संत रामपाल जी महाराज के लिखी पुस्तक है जीने की राह, ज्ञान गंगा पुस्तक, उसको पढ़ें और चैनल में सत्संग आता है उसको देखें और माली संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के मोक्ष करें। धन्यवाद सर। सत साहेब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।